अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनवर हुसैन फ्रॉम इंग्लिश पॉसिबल यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक थिंग्स, बहुत ही बेसिक टॉपिक कह सकते हैं इसको, हमारे स्पोकन लैंग्वेज का और आपके इंग्लिश का। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है सम इम्पॉर्टेंट वर्ब्स एंड देयर फॉर्म्स। क्या लिखा हुआ है? सम इम्पॉर्टेंट वर्ब्स एंड देयर फॉर्म्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमारा वर्ब्स होता है। अगर हम सीख रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो हमारे लिए वोकैबुलरी होती है। अगर आपके पास वोकैबुलरी नहीं है तो आप इंग्लिश को समझना, बोलना, पढ़ना, लिखना सही से नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं, आज हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम लोग थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो देखते हैं कि ये हमारा जो सम इम्पॉर्टेंट वर्ब्स एंड देयर फॉर्म्स क्या है, और इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, इसको सही तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इसको बोलना है, इसका आपका आर्टिकुलेशन कैसा होना चाहिए इन वर्ड्स को लेकर। तो मैं ये सारे वर्ड्स आपको बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कि आपको ये सारे वर्ड्स पहले से पता हो, और ये भी हो सकता है कि आपको नहीं पता हो। अगर नहीं पता हो तो वीडियो से बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। ठीक है, तो देखते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट वर्ब्स एंड देयर फॉर्म्स के कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ब्स होते हैं और उसके फॉर्म्स क्या होते हैं वो हम लोग समझते हैं। तो पहला आज हमारा है अबाइड। क्या है हमारा? अबाइड। अबाइड का हिंदी आप देख सकते हैं पालन करना। क्या होता है? पालन पोषण करना। पालन पोषण करना क्या होता है आप समझते हैं? पालन पोषण करना कि किसी को पालना या पोषना, पालना या पोषना, वो हमारा क्या होता है? अबाइड बाय होता है। और ये कैसा पालन पोषण करना होता है? किसी को बड़े ही शिद्दत से, बड़ी ही मेहनत से पालन पोषण जो करते हैं उसको हम लोग कहते हैं अबाइड। क्या कहते हैं उसको? हम लोग अबाइड कहते हैं। और भी कई वर्ड्स हैं पालन पोषण करने के लिए, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी इतना समझ लें कि अबाइड का मतलब होता है पालन पोषण करना। इसकी पास्ट टेंस, पास्ट टेंस क्या होता है? जिसको हम लोग जो पास्ट में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? V2 यानी सेकंड फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग V2 भी कहते हैं, सेकंड फॉर्म भी कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल भी मैं बताऊंगा कि V2 कब इस्तेमाल करेंगे, कहां करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपको इतना समझना है कि अबाइड फर्स्ट फॉर्म होती है, इसका हिंदी होता है पालन करना, और इसकी सेकंड फॉर्म जो होती है वो होगी अबोर्ड, और थर्ड फॉर्म जो होगी, देखिए पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है ये भी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल अभी आप समझ लें कि जिसको हम लोग थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसको V3 भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? V3 भी कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसका पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो होता है आपका अबोर्ड। क्या होता है? अबोर्ड। और थर्ड फॉर्म अबाइडेड भी होता है। क्या होता है? दो थर्ड फॉर्म हो रहा है इनका। पहला इनका अबोर्ड है, दूसरा इनका क्या है? अबाइडेड है। सो आप कह सकते हैं अबाइड, अबोर्ड, अबाइड, अबोर्ड, अबोर्ड और अबाइडेड। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको हम लोग कहते हैं V4। क्या कहते हैं इसको हम लोग? V4 ING फॉर्म के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं इसको। तो इसमें ING फॉर्म लगाना बहुत आसान होता है। V2 बनाना क्या होता है? V2 बनाना, वो सॉरी V4 बनाना बहुत आसान होता है। किसी भी वर्ब के अंदर में हम लोग ING फॉर्म लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V4 बन जाता है। ING फॉर्म वाला वर्ब वो बन जाता है। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल अपने कह सकते हैं हमारी भाषा में V5। क्या कह सकते हैं हम लोग? V5 कह सकते हैं। मतलब जो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं आपको बात बता। लेकिन आपको V5 कैसे बनाना है वो बहुत आसान होता है कि हम जो है वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसके अंदर में S और ES को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? वो V4 या V5 बन जाता है। अब S और ES कहाँ लगाएंगे, ये भी एक सवाल है कि भाई S और ES कहाँ लगाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, वॉबिल्स आप जानते होंगे, वॉबिल्स जो आपका 5 होता है, तो उस वॉबिल से कोई लेटर कंप्लीट हो जाता है, वर्ड हमारा कंप्लीट हो जाता है। सपोज दैट पार्टिसिपल का जो लास्ट वाला जो ई है ये हमारा क्या है? वॉबिल है। क्या है हमारा? वॉबिल पर कंप्लीट हो रहा है तो हम लोग इसमें एस लगा देंगे। ऑलरेडी ई इसमें लगा हुआ है तो एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा। फिलहाल ये समझने के लिए यहाँ पर काफ़ी है। तो प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन, अगर मान के चलिए कंसोनेंट है, वॉवेल के अलावा कंसोनेंट तो हम डायरेक्ट एस लगा देते हैं तो हमारा वर्ब क्या हो जाता है? वो हमारा वो जो है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो जाता है। जैसे अब यहाँ पर देख सकते हैं अबाइड में हमने हाँ यहाँ पर देखिए आपका वॉवेल आया है, यहाँ पर आपका ई वॉवेल आया था, एस लगा देते हैं, अबाइड्स हो गया। अराइज में जो भी यहाँ पर देखिए क्या हमारा वॉवेल आया था, हमने एस लगा दिया। अब यहाँ पर आस्क
के जो है हमारा के का जो पहला के का जो लेटर कंप्लीट हुआ किस पर कंप्लीट हुआ, कंसोनेंट पर हुआ। कंसोनेंट के बाद हमने एस लगा दिया, मतलब इसमें ई लाने की हमको जरूरत नहीं है। तो ई एस वाला कब लाएंगे हम, एस ई एस जो हम लगाते हैं V5 बनाने के लिए, तो कब लाते हैं हम एस कंसोनेंट, जो लेटर का जो वर्ड कंसोनेंट से कंप्लीट होगा तो वहाँ पर एस लगाएंगे, और जो लेटर वॉबिल पर कंप्लीट होता है तो हम लोग वहाँ पर ई ऑलरेडी अगर है या ओ है तो हम उसमें ई एस लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो अब आगे हम लोग देखते हैं अराइज। अराइज का मतलब क्या होता है, उठना, उठना जागना। क्या होता है, उठना जागना। और ये जैसे कि आप सो के जो उठते उसको भी अराइज कह सकते हैं। और जैसे आप किसी बात के लिए जागते हो, किसी काम को करने के लिए जागते हो, लाइक आज से मैं जग गया, मैं जो है आज से अच्छे से पढ़ाई करूंगा, आज से मैं अच्छे से इंग्लिश सीखूंगा, तो अराइज हो चुकी हो। क्या हो गया, अब अराइज हो चुकी हो। तो वहां पर भी अराइज का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो एक सोकर उठने के लिए भी कर सकते हैं, दूसरा हम कैसे किसके लिए कर सकते हैं, आप किसी मिशन के लिए, किसी काम के लिए जो आप तैयार हो जाते हो, जाग जाते हो, तो उसको वहां पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, अराइज का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है। सेकंड फॉर्म हमारा है अरोज। सेकंड फॉर्म क्या होगा इसका, अरोज होगा, मतलब V2 जो पास्ट टेंस हमारा क्या होगा, अरोज होगा। और थर्ड फॉर्म क्या होगा हमारा, अराइजन होगा। क्या होगा, बहुत आसान है, अराइजन होगा। और फोर्थ फॉर्म क्या होगा, एस लगा, इसमें आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, अराइजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अराइजिंग। और जो फिफ्थ फॉर्म जो है हमारा वो हमारा क्या हो जाएगा, अराइजेज हो जाएगा। फिर से बोलिए, अराइजेज। एक बार सही से देखिएगा, अराइज की अराइज फर्स्ट फॉर्म है, इसका मीनिंग क्या होता है, उठना होता है। सेकंड फॉर्म क्या होता है, अरोज होता है। और थर्ड फॉर्म क्या होता है, अराइजन होता है। फोर्थ फॉर्म क्या होता है, अराइजिंग होता है। फिफ्थ फॉर्म क्या होगा, अराइजेज होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है आस्क। आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना। पूछना समझ में आता है ना, कि लाइक कुछ पूछना। लेकिन सपोज दैट मैं कहूँगा मुझसे पूछिए, आस्क मी। क्या होगा, मुझसे पूछिए, आस्क मी, है ना। तो वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे, आस्क का मतलब होता है पूछना। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है, इसमें हमने ऑलरेडी जो है ईडी लगा दिया है, आस्क्ड। क्या हो जाएगा, आस्क्ड। सेकंड फॉर्म बना दिया। थर्ड फॉर्म भी इसकी सेम है, आस्क्ड ही होगा। और फोर्थ फॉर्म क्या होगा, आस्किंग होगा। फोर्थ फॉर्म क्या होगा, आस्किंग होगा। और फिफ्थ फॉर्म क्या होगा, आस्क्स होगा। क्या होगा, आस्क्स, है ना। इसको सही तरीके से आपका प्रोनाउंसिएशन करना जरूरी होता है किसी भी वो आपको आपकी लैंग्वेज को बेहतरीन बनाने के लिए। आप जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, चाहे आप हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, या आप अरेबिक बोलते हैं, तो आपका सबसे पहला जो स्टेप्स होता है लैंग्वेज को बोलने के लिए, आपका प्रोनाउंसिएशन बेटर होना जरूरी है। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन बेटर होगा तभी आपको बोलने में भी अच्छा लगेगा और सामने वाले को सुनने में भी मजा आएगा। आपका प्रोनाउंसिएशन ही बेकार है तो आपको खुद ही मजा नहीं आएगा, सामने वाला तो बिल्कुल 2 मिनट आपको नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा, क्योंकि आपका जो तलफ़ुज़ है, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही नहीं है। तो आपको भी अगर लगता है कि आपका ही प्रोनाउंसिएशन इतना बेटर नहीं है तो आप अपने प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करिए, बार बार रीडिंग करिए, इंप्रूव करिए, बार बार बोलिए और सही तरीके से बोलने की कोशिश करिए। लिसन करिए, सुनिए कि यार उन लोग कैसे बोलते हैं, वीडियोस के अंदर लोग जो है वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इस चीज़ को आप लोग समझिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। ये जो लैंग्वेज हम लोग क्या सीख रहे हैं, लैंग्वेज सीख रहे हैं। लैंग्वेज बोलने से आती है, पढ़ने से नहीं आएगी। सीखिए और इसको बोलिए, प्रैक्टिस करिए, खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना बोल सकते हैं बोलिए। अब रीडिंग करिए, खूब ज़्यादा रीडिंग करिए, इससे आपका जो क्या होगा, जो प्रोनाउंसिएशन वो होगा बेटर होगा, इंप्रूव होगा। गेटिंग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है अवेक। अवेक का मतलब क्या होता है, जागना भी होता है और जगाना भी होता है। अगर हम जागने के लिए मतलब सोकर जो उठते हैं, जागते हैं, तो उसके लिए हम अवेक का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, अवेक का करते हैं। और इसका हिंदी क्या होता है, जागना या किसी और को जगाना। किसी और कोई और सो रहा है तो उसको अवेक करना, उसको भी हम अवेक कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आप खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी और के लिए कर रहे हैं। सो अब आगे देखिए, अवेक का मतलब क्या होगा, क्या हो गया, जागना। और दूसरा मीनिंग क्या हो जाता है, जगाना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, अवोक। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अवोकन। और फोर्थ फॉर्म क्या है, अवेकिंग। फिफ्थ फॉर्म क्या है, अवेक्स। तो मतलब 3 फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है आपका। पहला आपका फर्स्ट फॉर्म तो खैर आपको मालूम होता है, तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कैसे समझते हैं, कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फोर्थ फॉर्म जो बनाना बहुत आसान होता है। आपको मालूम है कि आईएनजी फॉर्म ऐड कर देते हैं तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है। और अगर हम जो है फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एस ई एस का इस्तेमाल करते हैं, फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा अवॉइड। अवॉइड का मतलब क्या होता है, दूर रहना यानी बचना। दूर रहना यानी बचना, अवॉइड करता है। जैसे मैं कहूंगा आप मुझे अवॉइड करते हो, यू अवॉइड मी, यू अवॉइड मी, आप मुझे अवॉइड करते हो। अवॉइड करना होता है क्या है, बचना। कैसा बचना, मतलब कि नजरें चुराना कह सकते हैं, नजरअंदाज करना, है ना। आप मेरी बात को सुन रहे हो लेकिन आप मेरी बात को जवाब नहीं दे रहे, तो आप मुझे क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, आप मुझसे बच रहे हो, आप मुझसे बच रहे, अवॉइड कर रहे हो। तो उसको हाँ, तो अवॉइड वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दूर रहना यानी बचना। सेकंड फॉर्म इसका हो जाएगा अवॉइडेड।
सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा अवॉइडेड, इसमें ईडी प्लस कर दिया हमने तो अवॉइडेड हो गया, थर्ड फॉर्म भी अवॉइडेड है, और फोर्थ फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा अवॉइडिंग, और फिफ्थ फॉर्म हमारा क्या होगा अवॉइड्स, गेटिंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा अवॉइड्स हो जाएगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ये इन सारे वर्ब्स का इस्तेमाल कहाँ और कैसे और कब करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आगे नेक्स्ट हम लोग समझते हैं बियर। बियर का मतलब क्या होता है जन्म देना। क्या होता है बियर का मतलब जन्म देना। जन्म देना समझ में आता है ना आप लोग को, जन्म देना की, ठीक है। आगे देखते हैं कि सेकंड फॉर्म क्या होगा हमारा बोर। सेकंड फॉर्म क्या होगा हमारा बोर, BORE, बोर का मतलब क्या होगा जन्म दिया, है ना। इसका हिंदी हम लोग बाद में समझेंगे। थर्ड फॉर्म भी इसका देखिए, थर्ड फॉर्म दो थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, BORN बॉर्न, BORN बॉर्न, और थर्ड एक और यहाँ पर थर्ड फॉर्म BORNE बॉर्न, ठीक है। तो बॉर्न और बॉर ये दोनों क्या है, ये दोनों थर्ड फॉर्म है। किसके थर्ड फॉर्म है, बियर के थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा बियरिंग हो जाएगा, मतलब बियर में एनजी फॉर्म ऐड करने से बियरिंग हो जाएगा। और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा बियर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा BSS लगाने से वो फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ते हैं, एक और बियर हमारे पास, एक और बियर का मतलब, दूसरा बियर का मतलब होता है सहन करना। क्या होता है सहन करना, यानी बर्दाश्त करना। आई कांट बियर यू, कि मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। यू कांट बियर मी, आप मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। आई कैन बियर एनी प्रॉब्लम्स, मैं किसी भी प्रॉब्लम्स को बियर कर सकता हूं, मतलब बर्दाश्त कर सकता हूं। एक और मीनिंग मैंने आपको दिया ढोना, मतलब कि उस बियर को आप ढो सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो। आगे देखिए बियर मतलब क्या होता है सहन करना, यानी बर्दाश्त करना, ढोना, जिसको हम लोग सेकंड फॉर्म इसका बोर, सेम सेकंड फॉर्म होगा जो इसका है, इसका भी सेकंड फॉर्म बोर होगा। और थर्ड फॉर्म जो होगा सिर्फ इसका BORNE बॉर्न होगा, यानी ये वाला बॉर्न नहीं होगा बल्कि कौन सा वाला होगा ये वाला होगा। तो ये BORNE लास्ट में इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बियर मतलब कि सहन करने वाले बियर का थर्ड फॉर्म है। आगे देखते हैं, आगे हमारा है बियरिंग। क्या है हमारा बियरिंग, ये तो आसान है, आपको मालूम है कि बियरिंग ING फॉर्म लगाने से बियरिंग मतलब हो जाएगा। और फिफ्थ फॉर्म है एस लगा दी इसके अंदर बियर में, तो बियर्स हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग बिगेट। बिगेट का सॉरी बीट, बीट का मतलब क्या होता है, बीट का मतलब होता है पीटना मारना। बीट का मतलब क्या होता है पीटना मारना, यानी किसी को कोई पीटता है, हाथ से पीटता है, मतलब वो वाला मारना जान से मारने वाला नहीं है, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट वर्ब्स हैं। तो नॉर्मल जो हाथ से पीटते हैं, डंडे से पिटाई करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बीट करना। क्या करना बीटिंग करना। टीचर ने स्टूडेंट को बीट किया मतलब कि मारा, पिटाई किया। आगे देखते हैं, चलिए पीटना मारना सेकंड फॉर्म, इसका सेकंड फॉर्म भी बीटी होगा। थर्ड फॉर्म जो होता है वो थर्ड फॉर्म हमारा होता है बीटन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बीटन हो जाएगा। मतलब फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म मतलब सेम होगा। थर्ड फॉर्म हमारा बीटन, यानी थर्ड फॉर्म बीटन हो जाएगा। फोर्थ फॉर्म हमारा बीटिंग हो जाएगा। फिफ्थ फॉर्म हमारा बीट्स हो जाएगा, ऐसा लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा बिगेट। बिगेट का मतलब भी होता है जन्म देना। एक नया वर्ड आपको मिल गया, पहले तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि बियर का मतलब जन्म देना। एक और यहाँ पर वर्ड आपको मिला है बिगेट का मतलब भी होता है जन्म देना। सेकंड फॉर्म होगा इसका बिगॉट। क्या हो जाएगा बिगॉट। क्या हो जाएगा बिगॉट, बोलिए बिगॉट। और थर्ड फॉर्म भी इसका हो जाएगा बिगॉट। मतलब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिगेट की सेम हो जाएगा बिगॉट बिगॉट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ फॉर्म जो होगा हमारा क्या हो जाएगा बिगेटिंग। क्या हो जाएगा हमारा बिगेटिंग हो जाएगा। और फिफ्थ फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा बिगेट्स हो जाएगा। फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा बिगेट्स हो जाएगा। एस लगा दिए, हमारा फिफ्थ फॉर्म कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। स्पेलिंग आपको समझ में आ रही है BEGIN। बिगिन का मतलब क्या होता है शुरू करना या शुरू होना, कह सकते हैं शुरू करना या शुरू होना। कोई काम शुरू हो रहा है, कोई काम या कोई काम कोई शुरू कर रहा है, मैं कुछ शुरू कर रहा हूं, आप कुछ शुरू कर रहे हैं, तो वहां पर आप बिगिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नया वर्ब है, ऑलरेडी आपको एक वर्ब पता होगा स्टार्ट करना। क्या करना स्टार्ट करना भी शुरू करना होता है। कमेंट्स का मीनिंग भी होता है शुरू करना होता है। इनिशिएट का मतलब भी होता है शुरू करना। तो ये काफी सारे वर्ड्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट आगे पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी हम लोग समझ लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कितने सारे वर्ड्स को याद रखूं। फिलहाल अभी इसी को याद रखिए आप। बिगिन का मतलब क्या होता है शुरू करना होता है। और सेकंड फॉर्म इसका हो जाएगा बिगन। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा बिगन। क्या बोलना है BEGAN बिगन। क्या बोलना है BEGAN बिगन। क्या बोलना है बिगन। और ये हमारा क्या है BEGIN बिगिन। क्या है हमारा ये बिगन और बिगन। क्या हो जाएगा ये बिगन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बिगन। और थर्ड फॉर्म बिगिनिंग। क्या बोलेंगे इसको हम लोग बिगिनिंग। और फिफ्थ फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा बिगिन्स। क्या हो जाएगा हमारा फिफ्थ फॉर्म बिगिन्स। समझ में आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करिए। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बिहेव। बिहेव का मतलब होता है पेश आना। पेश आना क्या होता है, अरे पेश आना मतलब आप किसी के सामने जो पेश आते हैं, मतलब किसी से जो बात करते हैं, आपका जो अखलाक है उसको आप जो पेश करते हैं। मतलब हिंदी में कहेंगे तो व्यवहार करना। क्या कहना व्यवहार करना। और उर्दू में हम लोग कहेंगे तो पेश आना, जो आप बिहेव करते हो। यार ये कैसा बिहेव कर रहे हो आप,
है ना। सो बिहेव का मतलब होता है पेश आना, जिसका ये एक वर्ब है आपका। चलिए तो बिहेव का मतलब पेश आना, और सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, बिहेव्ड। क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म, प्रोनाउंस करिए, बिहेव्ड, बोलिए बिहेव्ड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी हमारा बिहेव्ड हो जाएगा। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, बिहेविंग। और फिफ्थ फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, बिहेव्स। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा बिहोल्ड। बिहोल्ड बोलिए इसको, बिहोल्ड, BEHOLD, बिहोल्ड। बोलिए बिहोल्ड। बिहोल्ड का मतलब क्या होता है, देखना। दो मीनिंग मैंने यहाँ पर लिखा है, एक देखना लिखा, दूसरा निहारना लिखा है। तो ये कैसा देखना है, देखना मतलब किसी को बड़े प्यार से देखना, है ना, बहुत ही अच्छी नज़र से आप बड़े ही मोहब्बत से किसी को चीज़ को देख रहे हैं, किसी भी चीज़ को, इंसान को देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बिहोल्ड। क्या करना, वो बिहोल्ड करना होता है। एक निहारना, निहारना भी उसी में चले, आपने कुछ फ्लावर्स देखे तो बड़े प्यारे लग रहे, बड़े क्यूट से लग रहे, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, हाथ रख के या उसको बड़े प्यार से निहार रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बिहोल्ड। क्या होता है, बिहोल्ड कर रहा है, यानी देखना। एक नेक्स्ट हमारे इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो होगी हमारी बिहेल्ड। क्या हो जाएगी, बिहेल्ड, है ना, BEHELD। बिहेल्ड का मतलब हो जाएगा, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा। थर्ड फॉर्म भी इसका बिहेल्ड है, और फोर्थ फॉर्म तो आपको मालूम पता है कि बिहोल्डिंग। क्या हो जाएगा, बिहोल्डिंग, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बिहोल्ड्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक बहुत ही एक न्यू वर्ड होगा, शायद ही इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बिहोव। क्या है, बिहोव, BEHOVE, BEHOVE। बिहोव का मतलब होता है शोभा देना। शोभा देना समझ में आता है, लाइक कहते हैं ये बातें तुम पर शोभा नहीं देती है, ये तुम्हारा एटीट्यूड जो है ये शोभा तुमको नहीं देता है। तो शोभा देना मतलब कि जो भी आप पर वो चीज़ सूट नहीं करता है, अच्छा नहीं लगता है, ये कपड़ा तुम पर शोभा नहीं देता है ना, इस तरह के कपड़ा तुम पर शोभा नहीं देता, इस तरह, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको बिहोव करेंगे। क्या करेंगे, बिहोव का मतलब शोभा देना। सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी इसकी, बिहोव्ड। क्या आ जाएगी, बिहोव्ड। थर्ड फॉर्म क्या होगी, बिहोव्ड। और फोर्थ फॉर्म क्या होगी, बिहोविंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या होगी, बिहोव्स। आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रीव। ब्रीफ का मतलब क्या होता है, वंचित करना। ब्रीफ का बहुत लास्ट वर्ड है हमारा ब्रीफ। फिर से बोलिए, BEREAVE, ब्रीफ, BEREAVE। ब्रीफ का मतलब क्या हो जाएगा, वंचित करना। ये हिंदी वर्ड है वंचित करना। वंचित करना का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी को महरूम कर देना। क्या कर देना, महरूम कर देना। महरूम करना भी नहीं समझ में आ रहा तो मतलब किसी को उनके हक से दूर कर देना। ये समझ में आया आपको, किसी को उनके हक से दूर कर देना, तो वो आपका उसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रीफ कहेंगे। सपोज दैट आप मान लीजिए कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, या आपके पास कोई सामान नहीं है, या कोई आपके पास कोई सोर्स नहीं है, तो आप इंग्लिश सीखने से आप क्या हो रहे हैं, ब्रीफ हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं आप, ब्रीफ हो रहे हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं वंचित करना, है ना। एक नेक्स्ट वर्ड है इसका जो मीनिंग अलग मीनिंग है तो लूट लेना, और इसकी सेकंड फॉर्म होगी ब्रीफ्ड होगी। क्या रहेगी, ब्रीफ्ड, है ना, BEREAVED, ब्रीफ्ड। थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी ब्रीफ्ड। आगे देखिए फोर्थ फॉर्म हो जाएगी ब्रीविंग। क्या हो जाएगी, ब्रीविंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या होगी, ब्रीफ्स। और आप एक चीज़ और नीचे ध्यान दीजिए कि ब्रीफ की जो सेकंड फॉर्म ब्रेफ्ट भी हो जाएगा, BEREFT, ब्रेफ्ट। और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, ब्रेफ्ट हो जाएगी। और फोर्थ फॉर्म ब्रीविंग, और फिफ्थ फॉर्म ब्रीफ्स। तो आज का हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आप ये सारे वर्ब्स को याद कर लें, इसको लिख लें, इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे करना है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो फिलहाल आज के इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अगर अच्छा लगा है, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।